आजकल देख रहे होंगे काफ़ी सामाजिक संगठन या क्रांति दल या शांति दल या अपोजिशन दल जो भी हैं आजकल ज़्यादा कोई सामाजिक कार्य में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। आप गौर करिएगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि बात मतलब टॉक्स ऑफ द टाउन और द सिटी ये है कि भाई साहब ऐसा है कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो इसका कुछ असर होने वाला है नहीं। अब 2027 की तैयारी करते हैं, तब देखी जाएगी। तो मेरा एक पूछना है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरा एक सवाल ये है कि जो सामाजिक संगठन या क्रांति या शांति दल हैं, क्या आप लोगों की बुनियाद इलेक्शन या सत्ता पाने की ही है क्या? 2027 आने में 1.5 साल है, तो 1.5 साल तक आप कोई भी सामाजिक कार्य को नज़रअंदाज करते रहोगे। मुझे एक चीज़ पर आश्चर्य होता है कि और सोचने पर विवश करता है ये बात कि आखिर आप जो मुद्दे उठाते हो या जो भी करते हो उसके पीछे आप लोगों की मंशा क्या है? मंशा ये है कि हमें भी कल के दिन सत्ता चाहिए। डेफिनेटली सत्ता के लिए काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे सभी संगठन लोग बढ़कर कोई एक सरकार बनाएंगे तो डेफिनेटली अच्छे काम होंगे, मैं मानता हूँ। बट 2027 तक रुकना है, फिर देखना है, फिर मतलब इसका सीधा सीधा एक तरीके से आप ये इशारा दे रहे हो डबल इंजन की सरकार को कि आप लोग जीत गए हो। आप कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में भी जाते हैं तो ये सरकार इसको मतलब वो हाई कोर्ट के मतलब फैसलों को भी नहीं सुनती है। तो अरे प्रयास तो करिए, हमारा काम है प्रयास करना, करते रहना है, मतलब खत्म नहीं होना है, इसको करते रहना है, एक बार नहीं सुनेगी, दूसरी बार नहीं सुनेगी हाई कोर्ट की, तीसरी बार नहीं सुनेगी तो क्या काम करना बंद कर देंगे? तो नर हो ना निराश करो मन को, मेरा यही बोलना है। अगर आपकी मंशा बहुत क्लियर है कि हमको सामाजिक मुद्दों के ऊपर जो गलत काम हो रहे हैं उनके ऊपर काम करना है, तो आप 2027 तक कृपया विनती है कि इसके ऊपर रुके ना कि 2027 आएगा तब देखी जाएगी। और मुझसे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मैंने कुछ हेल्प मांगा एजुकेशन के रिलेटेड कुछ था, तो मुझे बोला गया है कि भाई हम एनजीओ आप एक एनजीओ चलाते हो जो जस्ट एजुकेशन रिलेटेड है। भाई मैं कोई ना एनजीओ चलाता हूँ, मैं एक स्वतंत्र आदमी जो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर काम करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। अगर आप देखेंगे मैं घुसता नहीं हूँ, सोशल मीडिया में दिखता नहीं हूँ, बट चिट्ठी पत्र और जो कंप्लेंट्स के माध्यम से मैं बहुत इंटरनल काम कर रहा हूँ, वो बात अलग है। बट बात यह है कि कोई मैं एनजीओ नहीं हूँ। मुझे जो लगता है कि समाज में गलत काम हो रहा है उसके ऊपर बस आवाज़ उठाओ। तो आप लोग सब लोग अगर ऐसे बंद हो जाओगे तो आप जो सोच रहे हो ना 1.5 साल के बाद 2027 में आप लोग कुछ कर पाओगे, तो जो कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे आगे जाके। तो मैं बस फिर से सभी दलों से विनती है मेरी, आप लोग सभी लोग बढ़ के यूसीसी में आए। मुझे पता है अटर फ्लॉप था वो, बट एक बार फ्लॉप होंगे, 2 बार फ्लॉप होंगे, 3 बार फ्लॉप होंगे, बट प्रयास तो जारी रखिए। तो मेरी बस यही सबसे विनती है, और इसमें कोई नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं बोल भी रहा हूँ कि सत्ता की लालच है तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। सत्ता अगर आपके पास पावर होगी तो शायद आप और इससे अच्छा काम करेंगे, तो इसमें कोई वो गलत उसको विचारधारा मत रखिएगा। बट मैं सभी से एक बात बोलता हूँ, भले ही वो अपोजिशन पार्टी हो या क्रांति दल, शांति दल या सामाजिक नॉर्मल संगठन एनजीओ जो है, अपने जो काम आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो उसके ऊपर कृपया आगे बढ़कर आप लोग जो करते आए हैं वो करते रहिए, ताकि समाज में काम होगा, ये सोचकर चलिएगा। बस बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 2027 चलिए, आपको पहले से इन एडवांस में आपको मुबारक देता हूँ। सब लोग मिलकर करिए, बहुत अच्छी बात है, बट काम करते रहिए। 1.5 साल के बाद का इंतज़ार मत करिए। और अगर आप ऐसे करेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार को ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग कमज़ोर हो गए हो। और मुझे पता है कि आप लोग कमज़ोर नहीं हो, ये समय का तकाजा है। शायद आप इतने काम करते करते आए और दिखा कि कोई नतीजा नहीं मिल रहा है तो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, ऐसा सोच रहे हैं, या कुछ नहीं होगा करके सोच रहे होंगे। अगर आप लोग भी कुछ नहीं होगा, आप जैसे बड़े नेता लोग या समाज सुधारक लोग अगर ऐसे सोचेंगे तो बाकी
आम जनता का होगा क्या, गरीबों का क्या होगा। तो इन लोगों के लिए काम करना है हमको, अपने लिए तो करना ही करना है कि पूरा समाज को चेंज करना है, बट गरीबों के लिए ज़रूर करना है। तो मेरा फिर से अनुरोध है कि आप लोग एक्टिव रहिए। 365 डेज़ हैं तो 365 डेज़ अगर आपको लगता है कि समाज में कुछ गलती हो रही है तो उसके ऊपर काम करिए। 1.5 साल 2027 तक का इंतज़ार ना करिए। और एक बात यह है कि मैं सिर्फ एजुकेशन लेकर मेरा मुद्दा नहीं है। समाज में जो करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। बट जब मैं काम कर रहा था, किसी सज्जन इंसान ने यह भी बोला कि भाई 10 चीज़ों में पैर फैलाएगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा। कम से कम एक टास्क पकड़ा है या 2 टास्क पकड़ा है तो उसमें घुसे रहे जब तक काम नहीं होता। तो मेरा अभी फिलहाल 1-2 मुद्दों के ऊपर काम चल रहा है जिसमें मैं बहुत ही सीरियसली काम कर रहा हूँ। बाकी छोटे मोटे आते हैं तो मैं इधर उधर करता हूँ, वो बात अलग है कि क्या करना है नहीं करना। मैं ज़्यादा नहीं घुसता क्योंकि मुझे बेसिकली हेल्थ केयर, एजुकेशन हो गया, साफ सफाई रिलेटेड ये सब टॉपिक्स हैं, करप्शन है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मैं बस एक एनजीओ टाइप में भाई मेरा एजुकेशन को पकड़ के मेरा बस वही मुद्दा है, ऐसा नहीं है। मैं सब जहाँ जहाँ करप्शन, जहाँ गलती हो रही है, जहाँ इंसान को न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बस आ जाइए आप लोग। तो मुझे ये भी पता है कि सब अपने अपने सबके क्या गोल्स होते हैं, मुद्दे होते हैं कि उसी को लेकर चलते हैं। तो इसको मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ कि खाली मुझे एजुकेशन में करना है। ये इन जनरल हमको समाज की भलाई के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करना है। तो अभी 10 चीज़ों में पैर ना फैलाकर जिसको पकड़ा है उसी के ऊपर पहले ज़रा फोकस कर लें। बाकी जब एक में कुछ सक्सेस आएगा, दूसरे में आएगा, तो तीसरे चौथे में साइमल्टेनियसली करते रहेंगे। बाकी आप लोग जब हम मुझे लगेगा कि आप लोगों का मुद्दा बहुत जेन्युइन है जिसके ऊपर काम करना है, तो हम एनी टाइम आपके साथ है। तो मेरा तो ये बोलता हूँ कि आप एक दूसरे संघ जो भी हैं, आपको एक संघ का काम अच्छा लग रहा है तो दूसरा संघ मिलकर, दूसरा तीसरे सब संघ मिलकर उनको सपोर्ट करो, एंड वाइस वर्सा। किसी का और मुद्दा है, किसी का और मुद्दा है, तो सब लोग जब मिलके उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी फोकस लगाएंगे तभी तो होगा। तो डोंट थिंक कि मैं कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे रेस्ट्रिक्ट करके बैठा हूँ। और मैं अपना एग्जांपल लेना नहीं चाहता, बट मैं तो एक इंडिविजुअल आदमी हूँ। मेरे को एक सबसे अच्छा एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो है फ्लेक्सिबिलिटी। मुझे लगा कि आज ये दल अच्छा काम कर रहा है तो मैं उनके साथ भले ही आप ना बुलाओ, मैं खड़ा हो जाऊँगा वहाँ पे। मुझे कल के दिन लगता है दूसरा दल ये काम अच्छा कर रहा है तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, अगर बिना भी बुला, जहाँ बस इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि हाँ वहाँ पे काम हो रहा है और मुझे एक बार लग जाए। और मैं कोई ग्रेट आदमी नहीं हूँ फिर से, बट मुझे लगता है कि ऐसे लोग आगे बढ़ कर लोग, मतलब जो आप जैसे दलों को सपोर्ट करेंगे तभी तो ये समाज का भला या कल्याण होगा। तो यही बोलना चाह रहा था। मैं एक चीज़ पर रुक गया था कि कुछ लोग सोच रहे हैं एनजीओ पे, एनजीओ नहीं, सब जो भी समाज का प्रॉब्लम है वो हमारा प्रॉब्लम है। हमको ऐसे देखकर मुद्दों के ऊपर काम करना है। धन्यवाद।